सर्वगुण संपन्न स्वाट कॉमर्स, भरोसा रिजल्ट का। स्वाट कॉमर्स ने पूरे किए 7 साल। आज से 7 साल पहले राष्ट्रीय युवा दिवस यानी विवेकानंद की जयंती पर स्वाट कॉमर्स संस्थान की स्थापना की गई थी। कुमार पीयूष राज ने इसकी स्थापना की थी। आइए उनसे बात करते हैं। स्वाट कॉमर्स, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस। पीयूष जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, 7 साल आज आपके स्वाट कॉमर्स का हो रहा है। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ इन 7 साल में? स्वाट कॉमर्स कहाँ पहुंचा और पीयूष कुमार कहाँ पहुंचे? मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से थोड़ी देर बाद बात करूंगा। 7 साल पहले 10/8 के एक रूम में, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा। 10/8 के एक रूम में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी और छत जो था, छत चूहा करता था। और 10/8 के रूम से आज बिहार के सबसे कोचिंग सेंटरों में स्वाट कॉमर्स गिनती गिना जाता है। तो ये विश्वास, ये प्रेम, ये अटूट भरोसा जो मेरे छात्रों ने मुझ पर किया है और छात्रों के अभिभावक ने जो मुझ पर जो भरोसा किया है, वह काबिल तारीफ़ है। इसका परिणाम है आज हम लोग नंबर 1 की श्रेणी में आते हैं। शुरू से एक स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो पैसा वापस। कहीं आर्थिक जोखिम उठाना तो नहीं पड़ता है? जोखिम और लाभ के लिए हम लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि जन जन तक शिक्षा पहुँचे। हर एक व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उस तक शिक्षा प्रॉपर ढंग से पूछे और क्वालिटी एजुकेशन उसके पास हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और परमेश्वर की ऐसी कृपा है कि कभी कोई सेकंड डिवीजन जल्दी होता ही नहीं है। 200 बच्चों में एक आध बच्चे कभी सेकंड होते हैं तो मैं उनको बुलाकर पैसा रिफंड करता हूँ। तो अब बात हो जाए कि 7 साल में पीयूष सर जो हैं वो कितने फेमस हो गए भाई? ये तो दर्शकों को पता है कितने फेमस हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कभी मजबूत नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग गड़बड़ रहा, क्योंकि मैं केवल एजुकेशन पे ध्यान दिया और बचा कुचा सरकार ने जो हम शिक्षकों के साथ किया है पिछले 2.5 साल में, 2 साल कोचिंग को बंद करना पड़ा और ये आर्थिक नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि कुमार पीयूष राज को आज से 7 साल पहले कोई नहीं जानता था और पूरे भारत के लोग कॉमर्स एजुकेशन में एक बड़ा नाम के रूप में मैं धीरे धीरे उभरता जा रहा हूँ। सर, आपके कई स्टूडेंट होंगे, 7 सालों में आपने कई बच्चों को पढ़ाया होगा। कोई ऐसा जो कि एक सिग्नेचर जगह पे पहुंचा हो जिसकी बात की जा सके? पब्लिक मीडिया के रूप में जब इस पे बात कर रहे हैं तो एक बच्चों का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात हो जाए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप हमने हमारा नाम लिया। अभी किन किन कंपनियों में आपके बच्चे हैं? 8 से 9 बच्चे हमारी एयर होस्टेस हैं, 2 बच्चों ने क्लैट क्वालिफाइड किया है, 3 बच्चे सीए हैं। अभी क्योंकि इंस्टीट्यूशन काफ़ी पुराना नहीं हुआ है तो सीए है। सीएच एजुकेटिव में कई सारे बच्चे हैं और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। भारत के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, उनमें सारे के सारे जगह हमारे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। आगे क्या स्कीम है सर? आज खास दिन है आज, और एक प्रश्न हमेशा बार बार पहुंचता है मन में कि ये 12 जनवरी आज है, आज युवा दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, लेकिन जब नए काम की शुरुआत की बात करते हैं तो ये महीना खरमास होता है। इस खरमास में भी कैसे शुरुआत किया आपने? 7 साल पहले 12 जनवरी 2015 की बात है। जितने भी हमारे पुरोहित थे उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि पीयूष जी बस 2 दिन और रुक जाइए, 15 के बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे आइडल पर्सन स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे हैं। मैंने सोचा जब स्वामी विवेकानंद का जन्म हो सकता है तो मैं उनके जन्मदिन पर अगर कोई शुभ काम कर रहा हूँ तो वो दिन अशुभ कैसे हो सकता है। तो खरमास महीने में ही मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी जो प्रोग्रेस होता है वो मैं कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है। मतलब ये सीधे सीधे सनातन धर्म को आपने चुनौती दी कि खरमास में भी आपने साबित किया कि अगर मन साफ हो और इरादे नेक हो तो आप परचम लहरा सकते हैं। एक सनातन धर्म की बात, बिना धर्म के तो हम एक डेग बढ़ नहीं सकते। धर्म ये भी कहता है अच्छे काम करने के लिए कोई दिन शुभ नहीं, कोई दिन अशुभ नहीं। जिस समय आप जिस बात को ठान लिए
उसी दिन स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मानव सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है, और उसी मानव सेवा के उद्देश्य से मैं इंस्टीट्यूट अपना चला रहा हूँ और चलाता रहूँगा। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आप सरकारी नौकरी भी करते थे, तो सरकारी नौकरी तो जल्दी मिलती नहीं है, आप वो छोड़ करके क्यों आए? बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में मैं अकाउंटेंट हुआ करता था बेगूसराय में डीडीसी ऑफिस में। तो सरकारी सेवा भी सेवा का एक अच्छा माध्यम था, लेकिन मुझे प्रतीत हुआ कि एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैं अच्छे तरीके से मानव सेवा कर सकता हूँ, और बड़ा मुश्किल होता है सरकारी नौकरी छोड़ना। मेरे पापा जी मेरे अगेंस्ट, मम्मी जी अगेंस्ट, सारे लोग हमारे अगेंस्ट थे। बस एक दिल में विचार था कि बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है। तो बहुत बड़ा करने के लिए शायद नौकरी मेरे लिए नहीं था, और आप सभी दर्शकों और मेरे छात्रों का इतना विश्वास मेरे प्रति है कि मुझे 1% भी रिग्रेट कभी नहीं हुआ कि मैंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। अभी तो फिलहाल क्लासेस सब बंद हैं, तो अगर क्लासेस फिर होता ही है, ओपनिंग हो गई क्लास की फिर से, तो उस समय इस नए साल के लिए स्वाट कॉमर्स क्या कर रहा है? कुछ क्लासेज हम लोग ऑनलाइन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत जल्द पूरे भारत के बच्चों के साथ हम लोग शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे। और आने वाले वर्ष में मैंने अक्सर बोला है कि 20 विद्यार्थियों को मैं हर क्लास में निःशुल्क देने की कोशिश करता हूं, और इस बार कोविड में 11th 12th बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3 21 बच्चों को, क्योंकि 7वीं वर्षगांठ है, जो सबसे पहले बच्चे आएंगे उन 21 बच्चों को मैं अध्ययन सामग्री बुक निःशुल्क प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नेक इरादे से आप आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर आपको कामयाबी दे सर, और आपने इतना समय दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। today24.in के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।